हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रब्दी महर। और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर 1-2 मंथ में आ रहे हैं। सो आज मैं बात करूँगी कि यहाँ पर 1 मंथ का खर्चा कितना होता है, इंक्लूडिंग योर रेंट एंड योर काउंसिल टैक्स और आपका ट्रैवल, ग्रॉसरी और इंडियन ग्रॉसरी यहाँ पे मिलती है या नहीं। सो मेक श्योर कि आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए सो दैट कि आपके पास एक मंथली अपना बजट है कि यहाँ पर आके हमारे पास सैलरी का इतना पार्ट बचने वाला है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँगी रेंट। सो यहाँ पर जो है घर हैं वो उस तरह से आपको मिलते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट आप ले सकते हो। अगर आप बिल्कुल अकेले आ रहे हो तो आप शेयरिंग बेसिस पे ले सकते हो या फिर 1 BHK या 2 BHK। स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो नॉर्मली तभी मिलता है या तो आप बिल्कुल अकेले आए हो या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, पार्टनर्स भी हो, तब भी बहुत रेयर केसेस में आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिलते हैं। और ये बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में आपको मिल जाएगा, 900 पाउंड या फिर 1000 पाउंड तक। सो आपको बहुत अच्छे से सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि आप एज अ फैमिली आ रहे हो, आपके पास 1 या 2 किड हैं, तो आपको मिनिमम 2 BHK जो है वो 2 किड्स के साथ लेना पड़ेगा। 1 किड है अगर आपका तो आपको 1 BHK जो है वो मिल जाता है आजकल सोसाइटीज़ में। जब हम यहाँ पर आने वाले थे तो हमें यही था कि शायद नहीं मिलता है, बट अभी जो है बहुत सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं, यहाँ पर भी फ्लैट सिस्टम जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको ईज़िली जो है वो 1 BHK 1 किड के साथ आपको मिल जाएगा। सो अगर मैं बात करूं कि फ्लैट्स के रेट कैसे होते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जोन वाइज एरियाज़ डिवाइडेड हैं। जितना आप सेंट्रल लंदन के पास रहोगे उतना आपको महंगे घर मिलेंगे, बिकॉज़ वहाँ पर प्रॉपर्टी की डिमांड ज़्यादा होगी और प्रॉपर्टीज़ कम है, घर रहने के लिए कम है, ऑफिसेज़ ज़्यादा हैं। और जितना आप सेंट्रल लंदन से दूर होते जाओगे उतने आपको घर भी ज़्यादा मिल जाएंगे और रेट भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। सो अगर मैं बात करूँ जो जोन 1 और 2 है, वो सेंट्रल लंदन के अराउंड जो है वो 10-15 मिनट में आप पहुँच जाओगे, उसे जोन 1 एंड 2 बोलते हैं। जितना आप दूर जाओगे वो जोन 4, 5, 6, 7 ऐसे होता जाएगा। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पर ये जोन 6 पड़ता है और यहाँ पर 2 BHK आपको आसानी से 1500 पाउंड तक आराम से मिल जाएगा। बट अगर आप जोन 1 एंड 2 में 2 BHK ढूंढने जाओगे सो वो आपको 1800 जो है वो बेसिक जो बिल्कुल मिलेगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पसंद आ जाए या नहीं आए। सो ये जो डाटा है ये मैंने मेयर ऑफ़ इंग्लैंड साइट से निकाला है। सो आप ये वेबसाइट पे जाके भी सर्च कर सकते हो कि कितने BHK आपको बेसिक प्राइस क्या है। सेकंड अगर मैं बात करती हूँ कि आपको रहना कहाँ चाहिए, सो आई वुड से कि आप पहले से ये रिकॉग्नाइज़ करिए कि आपको डेली ऑफिस जाना है या नहीं। अगर आपको मंथ में एक बार ऑफिस जाना है, वीक में एक बार ऑफिस जाना है या फिर बिल्कुल ही रिमोट जॉब है तो आप कहीं भी रह सकते हो, क्योंकि आपको ट्रैवल बहुत कम करना है। तो आप जोन 5 में रहिए, 6 में रहिए। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लंदन से बिल्कुल ही बाहर रहते हैं, सो कंट्री साइड पे रहते हैं कि उनको ऑफिस तो जाना नहीं है। सो व्हाट इज़ द पॉइंट कि वो सिटी में रहें, और कईयों को पसंद नहीं होती है ये सिटीज़ की चाउस। तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको अगर डेली ऑफिस नहीं जाना है तो आप जोन 5 या 6 में भी आराम से रह सकते हो और आपको बहुत अच्छा एरिया जो है वो घर का मिल जाएगा। एरियाज़ में तो 1300 to 1400 में भी आपको 2 BHK आराम से मिल जाता है और 1 BHK जो है वो 1100 to 1300 की रेंज में बहुत अच्छा मिल जाएगा। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपको डेली ऑफिस जाना है या नहीं। अगर नहीं जाना है सो आई वुड से कि आप जो घर है वो जोन जो है वो थोड़ा दूर ही लीजिए। देयर इज़ नो पॉइंट आपको सेंट्रल लंदन में रहने का। सेकेंड पॉइंट जो बड़ा खर्चा आता है वो काउंसिल टैक्स। सो काउंसिल टैक्स होता क्या है? काउंसिल टैक्स जो है वो इंडिया में म्यूनसिपैलिटी की तरह है। जैसे कि आपके रोड साफ़ हो रहे हैं या फिर आपके डस्टबिन डेली लेके जा रहे हैं वो लोग, और लोकल लाइब्रेरीज़ होती हैं आपकी, या फिर बच्चों के लिए खेलने का सेक्शन है। सो वो सारा जो है वो म्यूनसिपैलिटी काउंसिल टैक्स ऑर्गेनाइज़ करता है यहाँ पर। सो वो जो है वो सबसे बड़ा खर्चा माना जाता है रेंट के बाद। सो ये जो है A to H बैंड तक डिवाइड होता है। सो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू पे डिपेंड होता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हो। जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस तरह से वो कैलकुलेट करते हैं। जो मैक्सिमम काउंसिल टैक्स जाता है वो H में जाता है, वो जाता है
163 समथिंग। सो ये मैक्सिमम काउंसिल टैक्स है पर ईयर। सो जहाँ मैं रहती हूँ ये बैंड सी में है इसकी वैल्यू, तो हमें 1495 समथिंग ईयरली जो है वो पे करना पड़ता है। बट अगेन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको मंथली पे करना चाहते हैं, क्वार्टरली पे करना चाहते हैं, या फिर 6 मंथ का पे करना चाहते हैं, या फिर सारा का सारा एक बार ही पे करना चाहते हैं। सो ये बड़ा खर्चा माना जाता है। बेसिकली जो नॉर्मल घर होते हैं वो सी या डी बैंड में आते हैं। और नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है ग्रॉसरी। सो सबसे पहली बात कि बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रॉसरी यहाँ पर इंडिया ग्रॉसरी मिल जाती है या नहीं। सो आई वुड से कि येस, आप बेफिक्रे होके आइए, खाने की टेंशन मत लीजिए। अगर बाकी कोई पॉइंट है आप कंसर्न कर सकते हो, बट ग्रॉसरी यहाँ पे इंडियंस आपको सारी मिल जाती हैं। सो ग्रॉसरी का जो आई एम फुल ऑफ इंडियन एंड फुल ऑन फूडी, मी एंड माई हस्बैंड। सो हम लोग पूरा इंडियन ही ग्रॉसरी लेते हैं। सो मंथली हमारा 200 पाउंड से ज़्यादा अब तक कभी बना नहीं। इसमें हमारी डेली की ब्रेड, दूध, दही, जो भी आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे, एवरीथिंग जो है आपका 200 पाउंड से 250 पाउंड एज ऑफ मैक्स, मतलब जो है किसी किसी महीने तो ऐसा होता है कि 150 पाउंड में भी हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो आपकी हर मंथ ख़त्म नहीं होती है। सो आई वुड से कि 150 to 250 पाउंड एज ऑफ द मैक्स जो है आपका ग्रॉसरी जो है वो इंडियन ग्रॉसरी आपको मिल जाएगी, और इंडियन ग्रॉसरी आपको ईजिली यहाँ पर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ जो यहाँ पर बड़ा खर्चा होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा घर जो है वो फुल ऑन इलेक्ट्रिकल है। लाइक हीटिंग भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। कुछ घर ऐसे होते हैं जो बॉयलर अलग होते हैं, तो उनके हीटिंग का अलग बिल आता है और इलेक्ट्रिसिटी का अलग आता है, बट हमारा इलेक्ट्रिसिटी में ही सारे बिल आते हैं। सो अगर मैं अपना बताऊँ तो हमारा 4 जनवरी 27 फरवरी तक 80 पाउंड जो है वो बिल आया था, सब कुछ ऑल इंक्लूडेड, उसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। सो आप यही मान सकते हो कि आगे अब समर्स आएंगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और कम होता जाएगा। सो आपका 60 to 80 पाउंड्स के बीच में आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग का बिल आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ ट्रैवल। सो ट्रैवल जो है वो आपका रेंट से प्रोपोर्शनल है, बिकॉज़ जितना आप अगर जोन 1 and 2 में रह रहे हो तो उतना ही आपका ट्रैवल जो है वो खर्चा बचेगा। बट ऐसा नहीं है, अगर मैं 5 में रहती हूँ, सो फॉर एग्जांपल मुझे ऑफिस जाना है या फिर डेली मुझे सेंट्रल लंदन जाना है, तब भी मेरे 220 पाउंड्स लगेंगे। बट जिस फ्लैट के यहाँ मैं 1300 पाउंड्स पर मंथ दे रही हूँ, वहाँ पे मैं कम से कम 1800 पाउंड दूंगी, क्योंकि एरिया मेरे फ्लैट का बहुत अच्छा है, बालकनी बहुत अच्छी है। सो मैं वहाँ पर 500 पाउंड खर्च रही हूँ अपने 150 पाउंड बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी अगर मैं ट्रैवल करूँगी तो मेरे 50-60 पाउंड तो लगेंगे ही अगर मैं डेली ऑफिस जाती हूँ तो। सो जो ये अगर ये आप ग्राफ देखोगे, जितना आपका रेंट बढ़ेगा उतना आपका ट्रैवल का खर्चा बढ़ेगा। बट ट्रैवल मैं कहूँगी कि अगर आप जोन में कहीं भी रहते हो मैक्सिमम भी, तो आपका 250-300 पाउंड से ज़्यादा ट्रैवल नहीं लगेगा। ये भी अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, 20 वर्किंग डेज़ अगर आप जाते हो तब इतना है। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करिए कि आपको डेली ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, तब आप डिसाइड करिए कि आपको घर जो है वो कहाँ पर लेना है, क्योंकि आपका डिसीजन जो है वो आपके खर्चों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करेगा उस टाइम पर। नेक्स्ट जो बड़ा खर्चा आता है वो आता है कि वाईफाई। सो ओबियसली अगर आप रिमोट जॉब कर रहे हो या हाइब्रिड जॉब कर रहे हो, सो आजकल वाईफाई सबको ही चाहिए होता है। तो वाईफाई का यहाँ पर जो है 23 पाउंड हम पर मंथ देते हैं और हमारा अनलिमिटेड है। सो 20 to 30 पाउंड जो है वो यही रेट्स हैं यहाँ पर वाईफाई के पूरे मंथ के। तो 25 पाउंड आप लगा के चलिए कि आपका वाईफाई के 25 पाउंड जो है वो लगेंगे। नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो जो है इट डिपेंड्स अपॉन यू, कि अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का कितना खर्चा आता है। पेट्रोल का जो रेट है वो अब इंडिया से कुछ ज़्यादा फ़र्क रह नहीं गया, यहाँ पर 140 रुपीज़ है, लाइक 1.4 पाउंड। सो इंडिया में भी अब ऐसे ही है। बट गाड़ी आपको लेनी है या नहीं, क्योंकि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब जहाँ पर भी आप घर ले रहे हो, तो अगर आपके वहाँ से ट्रैवल बहुत इजी है और इजीली आप बस पकड़ पा रहे हो या ट्रेन पकड़ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल जो है वो बहुत कन्वीनियंट है। सो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए। उसके 2 रीज़न है। एक ये है कि
आपका फुल ऑन अमाउंट जाएगा गाड़ी खरीदने में। सेकंड ये है कि आपको पार्किंग की यहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी। सोसाइटीज़ में पार्किंग यहाँ पे मिल जाती है, जैसे आप रह रहे हो तो एक गाड़ी की पार्किंग आपको मिल जाएगी। बट अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ पर पार्किंग मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ अगर मिलेगी भी तो 10 पाउंड पर आवर, 20 पाउंड पर आवर, और किसी किसी जगह पर फ्री भी हो सकती है। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो 150 टू 200 पाउंड जो है वो महीने का खर्चा आपका गाड़ी का है। सो अब मैं टोटल की अगर बात करूँ, सो टोटल जो है, अगर आप घर 1400 से 1500 पाउंड लेते हो और आपका काउंसिल टैक्स 140 पाउंड है, और आपका वाईफाई का 25 पाउंड, एंड देन आपका ट्रैवल जो है वो 100 टू 200 पाउंड, एंड देन आपका ग्रॉसरी 200 पाउंड, एंड अगर आपके पास गाड़ी है तो 200 पाउंड। सो ये है 2025 पर मंथ का खर्चा। बट अगेन जो कार है और आपका ट्रैवल है वो ऑप्शनल हो सकता है। अगर आप डेली ऑफिस नहीं जाते हो तो ये 200 पाउंड सीधा कट जाएंगे, और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी का भी ये खर्चा कट जाएगा। सो अप्रॉक्स मैं अगर बोलती हूँ कि अगर आप 2 BHK लेते हो जोन 4, 5 या 6 में, तो आपका अराउंड 17 टू 1800 मैक्स में जो है आपका मैक्सिमम खर्चा पर मंथ हो जाएगा। बट अगेन आई वुड से कि ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना लेविश चाहते हो, कितना लेविशली खाना पसंद करते हो, रहना पसंद करते हो, आपको एरियाज़ कैसे पसंद आते हैं। सो इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो ये मेरे एवरेजेस हैं कि 17 टू 1800 पाउंड में आपका मंथली खर्चा जो है वो निकल जाएगा। सो इन द एंड जो मैं आपको 3 टिप्स पॉइंट देना चाहती हूँ यहाँ पर घर ढूंढने के लिए और खर्चा बचाने के लिए, वो ये है कि सबसे पहले जो है, घर आप अपने वर्क लोकेशन के अकॉर्डिंग ढूंढिए। जितना आप इकोनॉमिकल जा सकते हो उतना इकोनॉमिकल जाइए, क्योंकि कि प्रेफर करिए कि जोन 4, 5, 6 में रहिए, और ऐसे एरिया में रहिए जहाँ पर आपकी डायरेक्ट ट्रेन जाती हो, आपको ट्रेन या बस बदलनी ना पड़े। सेकंड जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि जहाँ पर भी आप घर ढूंढिए, मेक श्योर कि आपका बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन बिल्कुल पास हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको ट्रेन लेने के लिए भी पहले 1 किलोमीटर या 1 माइल जो है वो चलना पड़ रहा है। सो वो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी गुड, आपको हर 10 मिनट में बस मिल जाएगी, हर 10 मिनट में ट्रेन मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आपका बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन पास हो। थर्ड जो टिप देना चाहूँगी वो ग्रॉसरी, बिकॉज इंडियंस के लिए फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फूड इज़ आवर सोल। सो आई वुड से कि बिल्कुल आसपास ग्रोसरी की शॉप्स हों, आप घर से निकलते ही आपको शॉप्स मिल जाएं, आपको डेली सामान जो है नीड का मिल जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ऑन दैट नोट आई एम सेइंग गुड बाय, और मेक श्योर कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछिए, मैं बहुत खुश होंगी आपकी हेल्प करके। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। बाय बाय, सी यू लेटर।